कॉटन के बहरान की वजह से एक्सपोर्टर्स की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। चेयरमैन पीएचएमए मियां नईम अहमद कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स तैयार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें, कॉटन के बहरान की वजह से एक्सपोर्टर्स की परेशानियां बढ़ने लगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कॉटन की किल्लत की वजह से ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। सनतकारों की जानिब से पीएचएमए हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुकूमती अदारों की जानिब से या फिर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से कोई राब्ता किया गया? पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनसे मियां नईम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीएचएमए के चेयरमैन हैं। उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मियां साहब बताइएगा, उसके बाद कोई राब्ता हुकूमती लेवल पर आपसे किया गया हो कि कॉटन की कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, और इस खास तौर पर जो सनतकार हैं वो एग्री टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसके हवाले से सवालात उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। आप इस कॉटन क्राइसिस की अहमियत को समझते हुए आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें जो है वो लाइव कवरेज दी और हमारी आवाज़ को बुलंद किया तमाम चैनल्स ने। हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अभी तक इसकी संगीनी इस संगीन हालात को अभी तक गेज नहीं कर सकी गवर्नमेंट, और किसी ऑफिशियल ने किसी पॉलिसी मेकर ने अभी तक हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इतना बड़ा कॉटन क्राइसिस है कि आज जो हमारे पास ओवर कैपेसिटी गारमेंट्स के ऑर्डर्स हैं वो हमारी फैक्ट्री जो है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही। हमारी जो शिपमेंट्स हैं वो बाई ईयर होने का खदशा है और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही अनबेरेबल है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हम मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इस संगीन सूरत हाल को समझा जाए, हमारा रॉ मटेरियल हमें फ़ौरन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अब तक इस सूरत हाल का इदराक शायद गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही और हमें इसी तरह ही किल्लत यान की रही और जो हमारा रॉ मटेरियल हमें बर वक्त ना मिला, तो हमें अपने मजदूर को लेकर, जब हमारी फैक्ट्रियां बंद होगी तो हमें मजदूर को लेकर एहतजाज करना पड़ेगा और सड़कों पे आना पड़ेगा। मजदूरों को लेकर एहतजाज करना होगा। बहुत शुक्रिया फजील, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोनों की कीमतों में कमी। सोने की कीमत 400 रुपये फी तोला कमी के बाद 1,11,400 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 342 रुपये कमी के बाद 95,508 रुपये हो गई। जबकि इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होगा। इंटरबैंक में डॉलर 165.79 से 165.89 रुपये पर बंद हुआ। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सोना सस्ता हो गया है। सोने की कीमतों में कमी हुई है। सोने की कीमत 400 रुपये फी तोला कमी के बाद 1,11,400 रुपये हो गई है। सदर फैसलाबाद ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अचीवमेंट अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसलाबाद चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबरान को अवार्ड से नवाजा है। किन किन मेंबरान को अवार्ड्स मिले हैं, तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के पूरे वफ्द ने आज ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। इस मौका पर ऐवान सदर में अचीवमेंट अवार्ड की एक बाकायदा तौर पर जो तकरीब मुनक्किद की गई है उसमें अवार्ड जितने मेंबरान को दिए गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान थे, उनकी फहरिस्त जो है वो सामने आ चुकी है। इस वक्त तकरीबन 14 के करीब जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, जो कि साबका दौर में 2019-20 में कारकर्दगी अपनी दिखा चुके हैं और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको अवार्ड से नवाजा गया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। और अगर नाम लिया जाए अवार्ड मिलने वालों को, तो उसमें सबसे पहले तो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राना सिकंदर आज़म शामिल थे। इस मौका पर खसूसी तौर पर शील्ड जो पेश की गई है वो नेशनल ग्रुप के ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद इदरीस को शील्ड पेश की गई। इसके अलावा मियां काशिफ ज़िया जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनको जो है बाकायदा तौर पर शील्ड से नवाजा गया। इसके अलावा बिलाल वहीद जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनको शील्ड पेश की गई। इसके साथ साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री साकिब मजीद को शील्ड पेश की गई। ज़िया अलमदार को जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनको शील्ड पेश की गई। इसके अलावा आसिम मुनीर, इंजीनियर आसिम मुनीर, इसके अलावा आरिफ एहसान मलिक और कैसर शमस गुच्छा, अब्दुल्ला कादरी और इसके साथ साथ बाबर शहजाद,
ये तमाम मेंबरान हैं जिनको जो है वो शील्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा अब्दुर्रहमान जो कि लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं, राना इकरामुल्लाह, हबीबुर्रहमान गिल और इसके साथ साथ दीगर तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान को, जिसमें सईद इकबाल समेत चौधरी तलत भी शामिल हैं, इन तमाम लोगों को जो है वो शील्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा डॉक्टर सज्जाद और जो है वो अयूब असलम मंज भी अवार्ड लेने वाले लोगों में शामिल थे। इसके अलावा एहसान सिकंदर को भी अवार्ड से नवाजा गया। ये तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं जिनको शील्ड से नवाजा गया है। और इस मौके पर खास तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने अपने तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान की तारीफ़ करते हुए कहा कि जो मेहनत और कोशिशें और काविशें हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने की हैं, कोरोना वायरस के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री को संभालने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है और इंडस्ट्री के लिए, फैसलाबाद की मैशत के लिए, फैसलाबाद की कारोबारी मार्केट के लिए जो है जो अपनी तमाम तर खिदमात सर अंजाम दी हैं वो लायक तहसीन है। और इस मौके पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी तमाम एग्जीक्यूटिव को जो है उनके थ्रू ये शील्ड जो है वो तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान को पेश बहुत किया। शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में खराब ट्रैफिक सिग्नल शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगे। चिनाब पार्क चौक, जंग रोड, जड़ावाला के ट्रैफिक सिग्नल खराब। जिला इंतजामिया शहर में मौजूद सिग्नल्स की मुरम्मत और बहाली में नाकाम हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर क्राइम रेट की बात करें तो फैसलाबाद में रवां साल क्राइम रेट काफ़ी हद तक बढ़ गया है और ये खराब ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैफिक के बहाव में भी मुश्किलात का सबब बनते हैं। बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अहम शहराएं जो हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। नौजवान जो है वो बाइक क्योंकि तेज़ रफ्तार से गुजारते हैं तो सिग्नल ना होने के बाद तो तसादम होते हैं, जिससे जानी नुकसान भी हो रहा है। ट्रैफिक सिग्नल ना सिर्फ ये एक रोड नहीं जहाँ पे जनाब पार्क, जड़ावाला रोड दूसरे शहर में, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से बताइएगा। अहम शहरा फैसलाबाद की हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं, क्या कहेंगे इस पे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा खुद का तल्लुक मेडिकल से है और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मैं रोज़ बरोज़ इसी तरह के एक्सीडेंट के केस देखता हूँ, क्योंकि अक्सर सिग्नल की वजह से बहुत सारे मामला पेश आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, लोगों को सही तरीके से रास्ता नहीं मिलता। अगर ये सिग्नल ठीक हो तो जाहिर सी बात है लोग अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए आएँ, ठीक है, उनको सही तरीके से रास्ता मिले और कोई भी जो आपस में टकराए मत। अक्सर ये मामला पेश आते रहते हैं, ठीक है, इसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और जो भी इधर के इंस्पेक्टर हैं उनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बेहतर किए जाएँ। जो यहाँ पे मुख्तलिफ शहरा पे है, जिसमें जड़ावाला रोड में बता रहा था, जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो है वो 4 जगह पे के करीब ही जो है वो लारी अड्डा मौजूद है और जो जे रोड की सड़क है वो भी इसी जगह को लिंक करती है। उसके बाद यहाँ से रोड होता हुआ जड़ावाला रोड की तरफ जाता है। और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, कोशिश करता हूँ कि उनसे बात कर सकूँ, उनका क्या इस हवाले से कहना है। आप ट्रैफिक सिग्नल से आए हैं, ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं, कितनी मुश्किलात होती है ट्रैफिक सिग्नल के बाद? आप नौजवान हैं, तेज़ रफ्तार से अक्सर गुजरते हैं, ऑफिस से आ रहे होते हैं, रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं, ऊपर से इतनी ट्रैफिक है कि हादसा होते हैं। वार्डन वाले तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं पर इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद फिर भी हादसा हो जाते हैं, तो इनको ठीक करवाना चाहिए। हम बड़ी मुश्किलात का सामना है हमें। हाँ जी बिल्कुल, नौजवानों का भी यही कहना है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि नौजवान तेज़ रफ्तार में जो है वो बाइक चला रहे होते हैं तो मुश्किलात होती है। ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ एक जगह के नहीं, लेकिन फैसलाबाद की बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल तौर पर ख़राब है, जिसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जड़ावाला रोड कोहिनूर चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल खराब है। चिनाब चौक के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो खराब हैं। एक जगह नहीं, सिर्फ चंद 3-4 जगह होंगी जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मेन जगह, मेन शाहराह जिस जगह से मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लारी अड्डा के बिल्कुल करीब, जहाँ से बड़ी गाड़ियाँ अक्सर यहाँ से गुजरती हैं और वो ट्रैफिक हादसा होता है। मोटर बाइक के अंदर जो है बस टकरा जाती है, इसके बाद जो जानी नुकसान हो जाता है, लेकिन इंतजामिया की जानब से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। वार्डन एहलकार से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ये हमारे अंडर नहीं आती, ये कारपोरेशन और मुतल्लिका जो जिला इंतजामिया है उनका काम है। अगर उनसे बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हमारे पास फंड मौजूद नहीं है, तो मुकम्मल तौर पर शहर की जो मेन शहराह है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ख़राब है। जी
बहुत शुक्रिया अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने, बीमार मुलाजमीन को घरों में रहने समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को हिदायत जारी की गई हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से दफातर में आने वाले जो तमाम मुलाजमीन हैं वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके अलावा अगर कोई मुलाजिम बीमार है या किसी बीमारी में मुब्तला है तो ऐसे मुलाजमीन को छुट्टी दी जाए और वो तंदुरुस्त होने तक या बेहालत बेहतर होने तक अपने घरों में ही रहें। ऐसे मुलाजिम जिनमें कोरोना के कोई भी अलामात अगर कोई पाई जाती हैं तो वो मुलाजमीन को भी छुट्टियां दी जाएँ और वो अपने घरों में ही रहें। इसके अलावा जो समाजी फासला है उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तमाम SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि जो कोरोना वायरस की वबा है उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। गो कि अभी कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी कमी आई है मगर वबा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। तो वबा के ख़ात्मे के लिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तर जो हिफाजती इंतजामात हैं, इक़दामात हैं और SOPs हैं उन पर अमल दरामद। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई हल्का 123 पीर महल में जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। रुकने सूबाई असम्बली सईदा सोनिया अली रजा ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ है और आज के इस इजलास में पीर महल के सूबाई हल्का 1, 2, 3 में जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं उनका जायज़ा लिया गया है और ख़ास तौर पर इस इजलास में रुकन सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा ने इसमें शिरकत की है और इनके हल्के में जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं इसके हवाले से उन्होंने यहाँ पर ब्रीफिंग ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। MCA बताइएगा आपके हल्के के मसाइल क्या हैं और अब तक कितनी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी अभी तक बाकी हैं? जी, हमारा पहला फर्स्ट जो रैप है ना CDP का वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड वाला जो है वो इंशाल्लाह ताला काम 50% स्टार्ट हो चुका है और 20 स्कीमें हैं उस पर और वो हमारी इंशाल्लाह ताला 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाए। आप क्या समझती हैं आपके हल्के के बड़े मसाइल कौन से हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है? जी, हमारे बड़े मसाइल ये हैं कि हमारे एक तो हल्का पूरे में पानी जो है उसका बहुत प्रॉब्लम है और दूसरा सड़कों का बहुत इशू है और हर चक में आपको पता है कि नालियाँ, सोलिंग इसका बहुत बड़ा इशू है और जो हल्का हमारे साथ टूट के लगा है उसके तो काफ़ी सारे मसाइल हैं कि उनकी सड़कें, मेन सड़कें भी ख़राब हैं और अंदरूनी जो चक के अंदर वाली सड़कें होती हैं वो भी ख़राब हैं और स्कूल भी काफ़ी टूट फूट के शिकार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने दौर में मैं ये सारे काम जो हैं वो करवा कर जाऊँ। डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कुछ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, अब उसमें स्टाफ तैनात होना है, वो कब होगा? ये रिक्वेस्ट भेजी हुई है और प्रोसेस कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला हम उसको स्पीड अप करवाएंगे और उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे, रिमाइंड करवाएंगे। ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं कुछ स्कीम्स के वो मुकम्मल हो गए हैं, कुछ रेवेन्यू के पोर्शंस अभी शॉर्ट हैं जिसकी वजह से जो थोड़ा सा हमारी यूटिलाइजेशन है वो 100% नहीं हो रही। वो इंशाल्लाह ताला विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हल्का में तकरीबन 20 तरक्याती स्कीमें उनमें से कुछ मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया वकार, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात की धूम के साथ ही लालिया में भी सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है। कहाना ठट्टा की सियासी और समाजी शख्सियत मेहर मोहम्मद मिर्जा कहाना ने पार्लिमानी सेक्रेटरी तैमूर अमजद लाली के एजाज में इशाया दिया। मजीद बता रहे हैं असमत बलोच। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं तो सियासी जोड़ तोड़ भी लालिया में अपने अरूज पर हैं और आज इसी सिलसिले में मार मोहम्मद मिर्ज़ा कहाना लाली ने ठट्टा कहाना में MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी तैमूर अमजद लाली के एजाज़ में शाइया भी रखा है और जहां पर उन्होंने अपनी पूरी बरादरी समेत इनके साथ इलाहा का ऐलान भी किया। मजीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी मार तैमूर अमजद लाली, उन्हीं से जानते हैं कि इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मत भाई बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद मिर्ज़ा साहब
हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, और आज उन्होंने हमारे पे एतमाद का इज़हार किया। इसके लिए हमें सबसे बड़ी ये खुशी हो रही है कि कुछ हम डिलीवर कर पा रहे हैं, कि अब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो बल्दियात है, बल्दियात में का ये नहीं जोड़ तोड़ का, ये बल्कि दिलों के जोड़ तोड़ का है, और ये दिलों का मिलाप हो रहे हैं, ग्रुपों के मिलाप नहीं हो रहे। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ये तब्दीली इस हल्के में नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला ये आगे कायम दायम रहेगी जी। शुक्रिया जी। बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ नहीं है, ये दिलों का भी आपस में मिलाप है। और इंशाल्लाह ताला कहा जा रहा है कि हम इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएँगे और मुस्तकबिल में इसी तरह जो तरक्याती काम है, मज़ीद लोग भी हमारे साथ आएँगे और तरक्याती काम जो देख के आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है अजमत, आपने हमें अपडेट किया। मुलाजिम अंजुम इकबाल के 10 साल इकलौता बेटा मोहम्मद माज 22 रोज से घर से लापता। पुलिस की जानिब से भी तलाश के बावजूद मोहम्मद माज का कोई पता न लग सका। आंसुओं में डूबी वालदा की जानिब से नन्हे मोहम्मद माज की तलाश में मुआवनत की अपील। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस खान, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है? बिल्कुल, जंग में महकमा रेलवे के दर्जा चहारम के मुलाजिम अंजुम इकबाल के जो बेटा है 18 रोज़ से जो है वो लापता है, जिसके बायस तमाम घर जो है वो परेशानी और मायूसी का शिकार है। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाएगी, ताहम ताहाल पुलिस भी उसकी तलाश में जो है वो नाकाम नज़र आती है। 10 साल मोहम्मद माज जो है वो 18 रोज़ से जो है वो घर से गायब हुआ, जिस पर जो है वो 4 रोज़ कबल जो है रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। इस हवाले से मेरे साथ अंजुम इकबाल मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइए, आपका बेटा जो लापता हुआ 18 रोज से? जी सर, 7 सितंबर से वो घर से भागा है सर। तो तकरीबन 21 तारीख को मैंने 15 पे कॉल की है और 15 वालों ने सिविल लाइन भेजा है। सिविल लाइन वालों ने कॉल की कि आप बच्चे की तस्वीर लेके सिविल लाइन आ जाएं। सिविल लाइन में गया हूँ, उन्होंने सारी डिटेल पूछी है, मैंने उनको सारी डिटेल बताई है। फिर उसके बाद 24 तारीख को हमारी रिपोर्ट हुई है। रिपोर्ट का नंबर है 4127। तो बच्चे की तरफ से जो वालदा है वो बहुत परेशान है, ना दिन में सोती है ना रात को। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ना खाना खाती है। ज़ाहिर है ममता है, ममता की अपनी तड़प होती है, आदमी तो दिल पे पत्थर रख लेता है। तो अब मेरा दिल भी परेशान होता है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं। अब तकरीबन आज 22वां दिन शुरू हो गया है, 7 तारीख से लेकर अब तक। तो अभी तक बच्चों का कोई भी यानी कि इतला नहीं मिली किसी तरफ से भी। बिल्कुल, इस वजह से जो है वो खासी परेशानी। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फेस्को का 132 केवी के बड़े ग्रिड स्टेशन पर सब डिवीजन दफातर बनाने का फैसला। 132 केवी झंग रोड ग्रिड स्टेशन, नरवाला रोड ग्रिड स्टेशन में नए दफातर बनाने और रीजनल स्टोर की कंस्ट्रक्शन का टेंडर जारी। तमाम तर तामीराती काम पर 2 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की गई। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से 132 केवी के बड़े ग्रिड स्टेशंस पर सब डिवीज़न दफातर तामीर करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से 132 केवी के जंग रोड ग्रिड स्टेशन और 132 केवी के नरवाला ग्रिड स्टेशन पर सब डिवीज़न दफातर कायम करने के हवाले से टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। दोनों बड़े ग्रिड स्टेशन पर दफातर की तमीर के हवाले से 2 करोड़ रुपये से ज़ायद की खती रकम जो है वो खर्च की जाएगी और अक्टूबर के महीने में जो है वो टेंडर खोला जाएगा। 300 से 400 दिन जो हैं वो इन दफातर की तामीर पर लगाए जाएंगे। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि शहर के अहम तरीन बड़े ग्रिड स्टेशन पर सब डिवीज़न दफातर इसलिए कायम किए जा रहे हैं कि किसी किस्म की तकनीकी खराबी की सूरत में फेस्को का जो ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की स्टोरिया आर्ट गैलरी में मकामी आर्टिस्ट मोहम्मद सरवर कमाल के फनपारों की नुमाइश की गई। मजीद बात करने के लिए जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद की स्टोरिया आर्ट गैलरी डी ग्राउंड फैसलाबाद में मकामी आर्टिस्ट सरवर कमाल की पेंटिंग्स की नुमाइश सजाई गई है, जिसमें ज़्यादातर जो मुनफरिद नौइयत का काम देखने में नज़र आ रहा है कि सारी ही तस्वीर जो हैं वो पेंसिल वर्क से बनाई गई हैं। पेंसिल के ही कलर इस्तेमाल किए गए हैं और नहायत ही खूबसूरत काम है, दीदार काम है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मकामी आर्टिस्ट दीगर जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं इनका काम देखने के लिए। आर्टिस्ट मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आपके काम की जो इनफरादियत इसमें नजर आ रही है कि सारा ही काम पेंसिल से किया गया है, क्या समझते हैं? और जो दीगर आर्टिस्ट आना चाहते हैं इस फील्ड में, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? खुश आमदीद, वो आएँ और मेहनत करें, काम आ जाएगा। मेहनत ना करके ये ज़्यादातर काम मेहनत का है, मेहनत के बगैर ये काम सीखा नहीं जा सकता। मेरा काम सिर्फ पोर्ट्रेट का ही है,
मैं और कोई काम नहीं करता, सिर्फ पेंसिल वर्क करता हूँ बस, और मेरा काम कोई नहीं। अच्छा ये बताएं, पेंसिल वर्क से एक तस्वीर बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं, और इसकी जो रिस्पॉन्स आता है वो कैसा होता है? तस्वीर पर कोई तस्वीर 4 दिन में बन जाती है, कोई तस्वीर 5 दिन में बनती है, कोई तस्वीर 10 दिन में बनती है। तस्वीर का हिसाब होता है ना, कोई बूढ़े आदमी की तस्वीर बनती है वो 1-2 दिन जा ले लेते हैं, ऐसे होता है। असल में ये सब जो कलर की तस्वीरें हैं वो सब पेंसिल की हैं, ब्लैक भी पेंसिल की है, और मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। बिल्कुल, आर्टिस्ट सरवर कमाल हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि उनकी तमाम जो पेंटिंग्स हैं उसमें इनफरादियत ये है कि वो सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। फिल वक्त इतना ही।